So hello everyone, welcome to my YouTube channel JEE Physics and PC। तो इस चैनल पर हम फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर्स को जेईई लेवल तक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स से, जिसमें हम फिजिक्स एंड मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को पढ़ेंगे, जो कि आगे आने वाले फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इज ट्रायंगल ट्रिक्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री बेसिक्स, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूला को देखेंगे, एंड थर्ड इज कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री इनटू रेडियन and also vice versa, radian into degree, and fourth is straight line and slope, Pythagoras theorem. So in triangle ABC, AB is your perpendicular and BC is your base and AC is hypotenuse. So according to Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square. So AC is your hypotenuse. So hypotenuse square is equals to AB square, means perpendicular square, and plus base B square. And here H is equals to, hypotenuse is equals to under root B square plus B square. Now we take an example to understand it. Let AB is equals to 3 centimeter and BC is equals to 4 centimeter. Then what is AC? So using Pythagoras theorem, this AC is equals to under root 3 square plus 4 square. This comes 9 plus 16 under root 25. That becomes 5. So AC is equals to 5 centimeter. Now we covered Pythagorean triplets. Pythagorean triplets में कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आगे यूज होगा. So first is 3, 4 and 5. Second is 6, 8 and 10, and third 5, 12 and 13. So ये सब भी पाइथागोरस थ्योरम से ही मतलब कि प्रूव आप कर सकते हैं. सो जैसे फर्स्ट है आपका 3, 4, 5, तो जस्ट ये 3, 4 and this is 5. So this comes 3 square plus 4 square under root which equals to 5. And now second आपका 6, 8 and 10, तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं. 10 is equals to 6 square plus 8 square under root. So this comes with 36 plus 64 under root 100 means 10. So ये भी अप्रूव हो गया. 5, 12 and 13. 5, 12 and 13. 5, 12 and 13. So 13 square is equals to 5 square plus 12 square.
So this comes 13 is equals to 5 169 under root. This is equals to 13. Hence proof. So next topic है ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट. तो in this triangle, this is base, this is hypotenuse, and here is perpendicular, and ये आपका थीटा एंगल है. So first is sin theta. Sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse p by h. Second, cos theta is equals to b by h, base upon hypotenuse. And third is tan theta. Tan theta is equals to p by b, perpendicular over base. tan theta को हम ऐसे निकाल सकते हैं. tan theta is equals to sin theta upon cos theta. So sin theta b upon h divided by cos theta b upon h. So h set here is equals to p upon b. So यही है. So एक एग्जांपल से समझते हैं. इन ट्रायंगल दिस ये 2 है 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4 प्लस 9 अंडर रूट 13. So in this sin theta is equals to sin theta क्या है p by h, तो परपेंडिकुलर 2 अपॉन हाइपोटेनस रूट 13, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 13. एंड cos theta is equals to b अपॉन h, तो बेस 3 है, हाइपोटेनस अंडर रूट 13, ये हो जाएगा. एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाई b, परपेंडिकुलर 2 अपॉन बेस 3. सो आगे बढ़ते हैं. अगला एग्जांपल है, एक यूनिक ट्रायंगल है जो कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है. इन दिस ट्रायंगल दिस इज 3 4 एंड 5. तो इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है 3 5 के बीच का एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, एंड ये हो जाएगा आपका, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 53, तो 37 डिग्री. सो इसमें साइन 37 डिग्री क्या होगा, साइन 37 साइन थीटा मीन्स p बाय h. सो परपेंडिकुलर है 3 अपॉन हाइपोटेनस 5, एंड cos 37 b by h, base से 4 अपॉन 5, एंड tan 37 एंड tan 37 है p अपॉन b, मीन्स परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस 4. नाउ ये सब आपको याद भी रखना है, आगे यूज हो सकता है या फिर डायरेक्टली इसे निकाल भी सकते हैं. नाउ अगला है साइन 53 डिग्री. साइन 53 डिग्री निकालना है, तो इस 53 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा. साइन 53 डिग्री हो जाएगा p बाय h, परपेंडिकुलर 4 अपॉन 5, एंड cos 53 डिग्री 3 अपॉन 5, एंड tan 53 डिग्री
परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3। सो अगला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री टेबल। सो इसको याद रखना है, आगे बहुत यूज है इसका। ट्रिगोनोमेट्री टेबल है हमारे पास साइन 0 डिग्री, साइन कोस 10, कोसेक, सेक और कोट, इस सब का वैल्यू आपको याद रखना है। मेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, एंड cos 0 डिग्री 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 will be 0। तो इसमें एक ट्रिक है याद रखने का कि इस पूरे टेबल में सिर्फ और सिर्फ आपको साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है। साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, बस इसको याद रखना है। और कोस थीटा में ठीक इसका रिवर्स कर देना है। रिवर्स मीन साइन 90 यदि 1 है तो साइन 0 1 होगा, साइन 60 √3/2 है तो यहाँ साइन 30 √3/2 होगा। जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका रिवर्स। एंड साइन 45 सेम रहेगा, साइन 45 दोनों का सेम रहेगा। साइन 60, साइन 60 जो होगा साइन 30 के बराबर, कोस 60 साइन 30 के बराबर होगा। हाँ, और कोस 90 डिग्री 0, जो कि साइन 0 डिग्री के बराबर होगा। थीटा में एक ट्रिक है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो बस इस टेबल में भी यही अप्लाई करना है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस। तो बस साइन अपॉन कोस, तो टेन थीटा, टेन 0 डिग्री क्या है 0, टेन 30 1/√3। तो ये सब कैसे आ रहा है, तो देखो टेन 0 डिग्री 0, दैट मीन साइन अपॉन कॉस। तो देखो 0/1 0, साइन अब टेन 30 डिग्री 1/√3 किसे है तो इसको डिवाइड कर दो, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आएगा। और फिर 10 45 1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल 1 आएगा। एंड 10 60 √3, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 आएगा। एंड 10 90 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये आ गया। तो साइन कोस और टेन तो इजी हो गया। नाउ अगला है कोसेक, सेक और कोट। तो कोसेक हो जाएगा साइन के सिमिलर, सिमिलर इन द सेंस साइन 0 0, तो कोसेक 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मीन्स इसका बस अपोजिट है, मीन्स 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। साइन 30 हाफ, तो हाफ का उल्टा हो जाएगा 2, साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 हो जाएगा, √2 का 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2। एंड कोसेक 60, इसका अपोजिट होगा √3/2 का अपोजिट 2/√3। एंड कोसेक 90 1, क्योंकि 1/1 क्या होगा 1 ही होगा। नाउ अगला है सेक थीटा। तो सेक थीटा भी जस्ट अपोजिट है कोस थीटा के, सेक थीटा ही जस्ट अपोजिट है कोस थीटा के, कोस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा।
और यहाँ साइन थीटा का अपोजिट जस्ट था कोसेक थीटा। तो कोस थीटा में कोस 0 डिग्री है 1, तो यहाँ हो जाएगा सेक 0 डिग्री भी 1 होगा, मीन्स 1/1 1, और कोस 30√3/2, तो √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का 2, एंड 0 का नॉट डिफाइंड 1/0 नॉट डिफाइंड। एंड अगला लास्ट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा भी जस्ट सिमिलर है टेन थीटा के, टेन थीटा जस्ट सिमिलर है कॉट थीटा। टेन 0 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री 0, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। एंड टेन 30 डिग्री 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। एंड कॉट 45 1, कॉट 60 √3 का उल्टा 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, cot 90 will be 0. So I hope ये टेबल बहुत ही सिंपल ढंग से याद हो गया होगा, और ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज भी हो सकता है, तो इसका वैल्यू भी आपको याद रखना है। बस इसमें एक ही कंसेप्ट है, साइन थीटा का वैल्यू जो है सब एंगल के लिए याद रखना है। साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, and sin 60 degree √3/2, and sin 90 degree 1। तो बस ये याद रखना है, और उसके बाद तो इस cos थीटा इसमें बस इसका रिवर्स है, और फिर cos का हो जाएगा sec, और tan का रिवर्स करेंगे तो cot हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको बहुत सिंपल ढंग से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। सो अब तक हम लोग दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, ट्रायंगल के बारे में एंड सेकेंड ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। नाउ थर्ड है कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री इनटू रेडियन एंड आल्सो रेडियन इनटू डिग्री, तो उसको पढ़ने वाले। सो अगला है कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। सो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो इसका ट्रिक है, कभी भी डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री से रेडियन में, तो बस मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से, जो भी नंबर होगा उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे रेडियन में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है 90 डिग्री, एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट 90 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो बस करना क्या है 90 इंटू π/180, तो ये आ जाएगा π/2 रेडियन। सेकेंड है मान लीजिए 60 डिग्री,
तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। नाउ थर्ड है, मान लीजिए 45 डिग्री, तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। नाउ नेक्स्ट, मान लीजिए 180 डिग्री है, तो 180 इंटू पाई अपॉन 180 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई रेडियन, क्योंकि ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2 डिग्री, तो 2 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 90 रेडियन। तो इसमें बस ये इम्पोर्टेंट कि फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री इंटू रेडियन, कोई भी नंबर हो, कोई भी डिग्री हो, उसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई अपॉन 180 से, तो आपको रेडियन मिल जाएगा। से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम्म, 720 डिग्री है मान लीजिए, तो जस्ट 720 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 पाई रेडियन। सो नेक्स्ट, अगला जस्ट इसके अपोजिट है, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन इंटू डिग्री। तो इसका ट्रिक है, जस्ट कोई भी क्वेश्चन हो, बस उसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इतना डिग्री मिल जाएगा। बस ये इसका ट्रिक, जस्ट इसके अपोजिट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन बदलना था, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो बस इसमें जो है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है 3 पाई बाई 2 रेडियन, तो इसको कैसे चेंज करेंगे डिग्री में, तो बस 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर देना है 180 अपॉन पाई से, तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 270 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7 पाई अपॉन 6 रेडियन, तो इसमें भी जस्ट 7 पाई अपॉन 6 इंटू 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 210 डिग्री। थर्ड है 3 पाई बाई 4 रेडियन, तो इसमें भी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 135 डिग्री। सो जस्ट जो भी है इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। तो बस दो फॉर्मूला है, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन में मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से, फ्रॉम
डिग्री से रेडियन चेंज करना है, तो बस मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से, तो इतना रेडियन मिल जाएगा। नाउ सेकेंड, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, तो इसके लिए 180 अपॉन पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करना है बस। तो कुछ ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला है जो कि आगे यूज होगा, इसको याद रखना है। सो फर्स्ट sin square theta plus cos square theta is equals to 1. sin 2 theta is equals to 2 into sin theta cos theta. Cos 2 theta cos square theta minus sin square theta, इसको लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square theta and also 2 cos square theta minus 1. Fourth, फोर्थ sin a प्लस b का वैल्यू sin a cos b प्लस cos a sin b एंड cos a प्लस b हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। लास्ट है नहीं लिखते tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो कि याद रखना है। तो अगला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप। स्ट्रेट लाइन y is equals to mx plus c. This is the basic equation of a straight line. तो ये m क्या है? m है आपका स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको कि हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। So let us draw a straight line.
y बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें m है स्लोप। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो ये लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, लेट थीटा एंगल बना रहा, तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, टेन थीटा की स्लोप है जो कि m के बराबर है। ना क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स रूट थ्री माइनस रूट थ्री। तो इसमें स्लोप क्या है? तो y ऑन कंपेरिजन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें m क्या है? m हो जाएगा रूट थ्री, ये वाला, तो टेन थीटा रूट थ्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पर हो जाएगा रूट थ्री। So this line makes an angle of 60 degree with the x-axis. Now next example देखते हैं। क्वेश्चन है y is equals to 6x minus 10। तो इसमें स्लोप हो जाएगा 6। ये गलत है, 6 नहीं होगा। सबसे पहले इसको टू सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस 5। नाउ इसको सॉल्व करना है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 3, जो कि टेन थीटा के बराबर होगा। सो ओवरऑल समरी इज दिस, क्या आपको याद रखना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड ग्राफ के फॉर्म में भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है x वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है। x वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? तो स्लोप हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि 1/√3 होगा। और यहाँ स्लोप जो होगा ग्रेटर देन 0। So here slope is positive, greater than 0. But what about slope is negative? तो उसके लिए देख लेते हैं, स्लोप यदि निगेटिव हो
इससे के एग्जाम्पल से देखते हैं। if slope is negative, so this is x-axis, this is y-axis, and this line making an angle of 120 डिग्री, मान लेते हैं 120 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसमें स्लोप हो जाएगा tan 120 डिग्री, जो कि -√3 होता है। सो हेयर स्लोप इज नेगेटिव लेस देन 0। एंड उसी प्रकार अगला एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लाइन बना हुआ है 135 डिग्री, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 135 डिग्री, जो कि -1 होता है। तो हेयर ऑल्सो स्लोप इज नेगेटिव। सो ये स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हैं 1 से 30 तक, जो कि आगे क्वेश्चन में काफी यूज होगा, तो इसे याद रखना है। सो थैंक्स यू ऑल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।